नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते श्रीमद्लोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। युगादि पुरुष प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री मानगंगाचार्य महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा शमन श्री देवनंदी जी महाराज की। श्रीमद् जैन धर्म की जय। परम पूज्य मुनि श्री अमोक कीर्ति जी महाराज की जय। मेरी आवाज बराबर आ रही है? आ रही है गुरु जी, नमस्ते। हाँ, तो आज हम भक्तामर जी के 14वें काव्य की ओर चलेंगे। बिना किसी प्रस्तावना के हम भक्तामर जी के 14वें काव्य का शुद्ध उच्चारण सीखेंगे। मेरे पीछे बोलेंगे एक जन, और आप सभी लोग बोलेंगे मेरे पीछे। भले आपकी आवाज मेरे तक पहुंचे या नहीं, किंतु आप बोलेंगे सभी। वो काव्य सभी को दिखाए। संपूर्ण मंडल, संपूर्ण मंडल, हाँ मंडल, मंडल, संपूर्ण मंडल, शशांक, शशांक, कला कलाप, कला कलाप, संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, शुभ्रा गुणा, शुभ्रा गुणा, त्रिभुवनम। त्रिभुवनम। हाँ, अब ये जो त्रिभुवन में आधा स है उसको पहले बोलेंगे तो भी चलेगा, बाद में बोलेंगे तो भी चलेगा। तो हम कहेंगे शुभ्रा गुणास, शुभ्रा गुणास, त्रिभुवनम, त्रिभुवनम, शुभ्रा गुणास त्रिभुवनम, शुभ्रा गुणास त्रिभुवनम, तव तव लंघयन्ति। लंघयन्ति। हाँ, आप लोगों के पुस्तकों में ल के ऊपर बिंदी होगी। इसी प्रकार पहली पंक्ति में शशांक कला कलापों में शशांक क्या जो शाह है उसके ऊपर बिंदी हो सकती है। तो वो आपके लिए उचित, मतलब आपके लिए ठीक है कि आपको समझ में आए, किंतु संस्कृत में जब शब्दों का समास होता है तो अनुस्वार नहीं होते हैं। ये मध्य पद जो होते हैं उसमें आगे वाले वर्ण का पंचम अक्षर वहां जोड़ दिया जाता है। ये व्याकरण का नियम है। तो वहां संस्कृत में जैसे त्रिभुवनम में न के ऊपर बिंदी, यदि शब्द का अंतिम अक्षर हो तो उसके ऊपर बिंदी दे सकते हैं। आवाज आ रही है? हाँ, हाँ आ रही है। हाँ, तो शब्द के अंतिम अक्षर पर तो बिंदी दिखाई जा सकती है, किंतु बीच में नहीं होती है बिंदी, है ना। तो उस हिसाब से इसको समझ लेना, लंघयन्ति। लंघयन्ति। बोल। शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति। शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति। ये संश्रितास्, ये संश्रितास्, त्रिजगदीश्वर, त्रिजगदीश्वर, नाथमेकम्। नाथमेकम्। ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वर नाथमेकम्। ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वर नाथमेकम्।
कस्तान, कस्तान, निवारयति, निवारयति, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आपकी आवाज आ रही है गुरुजी। आ रही है। हाँ तो मुझे हाँ, निवारयति, निवारयति, संचरतो, संचरतो, यथेष्टम, यथेष्टम, कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम। कस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम। बोलिए। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ये संस्कृतास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकम् कस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम। बहुत बढ़िया। अभी और एक जन इसमें पढ़े। सुरेंद्र जी शाह आप पढ़ेंगे। संपूर्णमण्डल शशांक कला कलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ते ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं कस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल शुद्ध पढ़ा आपने। अभी हम इसका अर्थ देखते हैं। सभी लोग अर्थ की ओर ध्यान दें। बहुत ही सुंदर बात आचार्य श्री इसमें बता रहे हैं और हमें एक अच्छा मैसेज भी दे रहे हैं। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनम तव लंघयन्ति। इसको हमने अन्वय किया है। अन्वय शब्द का अर्थ होता है पद्य को गद्य में, है ना, सेंटेंस में चेंज कर देना। तो ये नीचे से सेंटेंस बना दिया इसका। हे जगदीश्वर, देखिए काव्य में जगदीश्वर आया है। ये संश्रिता त्रिजगदीश्वर, तो ये त्रिजगदीश्वर जो है ये भगवान के लिए संबोधन है, भगवान का एक नाम है। तो वह कह रहे हे जगदीश्वर। जगदीश्वर यानी हे जगत के ईश्वर, हमारे भगवान तीनों लोक के ईश्वर है, इसलिए उन्हें कहा त्रिजगदीश्वर। फिर आगे कहते हैं तव, तव यानी कि आपके, तव यानी आपके, संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणा। ये बहुत बड़ा शब्द जो है, अनेक शब्दों को मिला करके ये एक शब्द बना दिया, एक पद बना दिया, इसे समास कहते हैं। तो इसमें क्या किया, संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणा। तो ये कहते हैं कि आपके गुण, कुल मिलाकर के इनको जो कहना है इस शब्द में तव गुणा, इतनी सी बात है कि हे भगवान आपके गुण। अब वो गुण कैसे हैं, तो उसके लिए उन्होंने यहाँ जो है इतना बड़ा शब्द बना दिया और उसका अर्थ था कि संपूर्ण मंडल, संपूर्ण मंडल का मतलब है शशांक यानी चंद्रमा, ऐसा चंद्रमा जिसका संपूर्ण मंडल आकाश में प्रकट है, तो उसे कहते हैं पूर्णिमा का चंद्रमा। पूर्णिमा के दिन आकाश में पूर्ण चंद्रमा दिखता है, उसी के लिए यह शब्द आया है संपूर्ण मंडल शशांक। ये तीन शब्द मिलकर के यहाँ कह रहे हैं पूर्णिमा का चंद्रमा, पूनम का चांद, उसकी कला। कला यानी आपको पता है ना, चांद की कलाएं होती हैं और वो कलाएं 16 होती हैं।
कृष्ण पक्ष में कलाएं घटती है, शुक्ल पक्ष में कलाएं बढ़ती है। तो वो जो कलाएं हैं वो कलाएं कैसी हैं? शुभ्रा गुण, शुभ्र। चंद्रमा की जो कलाएं होती है वो अत्यंत शुभ्र होती है। आप देखिए अमावस के दूसरे दिन एकम प्रतिपदा जब आती है तो चंद्रमा की जो कला होती है वो कितनी पतली होती है, किंतु वो भी एकदम वाइट होती है। फिर दूज का चांद द्वितीया के दिन, तृतीया के दिन, चतुर्थी के दिन, पंचमी के दिन, शुक्ल पक्ष में रोज एक एक कला बढ़ती जाती है। और वो हर एक कला कैसी है? वाइट है। ऐसा नहीं है कि एक दिन व्हाइट कलर की आएगी, एक दिन जो है बादामी कलर की आएगी, एक दिन जो है येलोइश कलर की आएगी, ऐसा नहीं है। चंद्रमा की प्रत्येक कला व्हाइट होती है। तो बोले जैसे पौर्णिमा के चंद्रमा की 16 कलाएं, कला कलाप, कलाप का अर्थ है समूह, तो कलाओं का जो समूह है 16 कलाएं होती हैं चंद्रमा की। तो वो 16 कलाओं का जो समूह है वो कैसा है? शुभ्र, वाइट है। तो बोले जैसे पौर्णिमा के चंद्रमा में 16 कलाएं हैं और वो 16 की 16 कलाएं वाइट है, इसी प्रकार हे जगदीश्वर, हे भगवान, आपके जितने भी गुण हैं वे चंद्रमा की कलाओं के समान वाइट है। अब गुण भी कोई वाइट होते हैं क्या? तो यह वाइट नहीं कहना है, उन्हें कहना है कि आपके गुण भी चंद्रमा की कलाओं के समान उज्जवल हैं, उज्जवल हैं, कांतिमान हैं, है ना। भगवान आप में भी क्वालिटीज होती हैं, भगवान में भी क्वालिटीज है। भगवान की जितनी क्वालिटीज है वो पूरे संसार को दिख जाती हैं। आपकी क्वालिटीज पूरे संसार को नहीं दिखती है। दिखती है क्या? आप सब में कोई ना कोई क्वालिटी है, किंतु वो क्वालिटी सबकी नजर में नहीं आती। किंतु भगवान की जो क्वालिटीज है, वर्च्यूज है, वो सभी को नजर में आ जाती हैं, सबको दिख जाती हैं। कैसे दिख जाती हैं? जैसे चंद्रमा की प्रत्येक कला सारा संसार देखता है। हम सबको चंद्रमा की कलाएं दिखती हैं क्योंकि वो ऊपर है। सबसे पहली बात, चंद्रमा आकाश में है, ऊपर है। और दूसरी बात, उसकी प्रत्येक कला वाइट है। तो ऊपर होने के कारण चांद आकाश में होता है, हम सबसे एकदम ऊपर है सारे संसार से, तो वो दिखना ही दिखना है। और दूसरी बात, उसकी जो कलाएं हैं वो वाइट है, इसलिए भी दिखती हैं। ऐसे ही हमारे भगवान तीनों लोक में सबसे ऊपर है, तो ऊपर होने के कारण हमें दिख जाते हैं, सबसे श्रेष्ठ है, ऊपर है यानी सबसे श्रेष्ठ है। और उनके गुण जो हैं वो चांद की कलाओं के समान अत्यंत उज्जवल है, सबको दिख जाते हैं। तो यहाँ आचार्य कहते हैं, हे भगवान, आपके ये सब गुण जो हैं त्रिभुवनम लंघयंती, भगवान के गुणों का प्रचार कहाँ कहाँ होता है? तो आचार्य कहते हैं भगवान का नाम केवल मध्यलोक में नहीं है, भगवान का नाम केवल ऊर्ध्वलोक में नहीं है, भगवान का नाम अधोलोक में भी है, मध्यलोक में भी है, ऊर्ध्वलोक में भी है। क्यों है? क्योंकि भगवान के जो गुण हैं वो तीनों लोक में फैल जाते हैं। आप बताइए कि भगवान कहाँ रहते हैं? जरा सा ये पेज अलग करिए थोड़ी देर के लिए, फिर इसका आगे का अर्थ बताएंगे। आप बताएंगे कि भगवान कहाँ विराजमान होते हैं, ऊर्ध्वलोक में, मध्यलोक में या अधोलोक में? कहाँ विराजमान होते हैं? जरा आप बताइए नीला जी। ऊर्ध्वलोक में। नहीं नीला जी, भगवान कहाँ विराजमान है? अरिहंत भगवान की बात है, तीर्थंकर भगवान की बात। तीर्थंकर भगवान मध्यलोक में विराजते हैं। कहाँ विराजते हैं? मध्यलोक में। और मध्यलोक में भी कहा? समव शरण में, है ना, समव शरण में विराजते हैं। हाँ, तो अब यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि भगवान तो मध्यलोक में है,
फिर भगवान का नाम तीनों लोक में कैसे चला गया? है ना, बात सही है ना? भगवान तो मध्य लोक छोड़ के गए नहीं, समव शरण छोड़ के कहीं गए ही नहीं। तो भगवान का नाम पूरे ऊर्ध्वलोक में 16 स्वर्गों में, 9 ग्रैवयक में, 9 अनुदिश में, 5 अनुत्तर विमानों में, सर्वार्थ सिद्धि तक, मध्यलोक के कोने कोने में और अधोलोक में भी, सातों नरकों में भगवान का नाम, क्योंकि सातों नरकों में सम्यक दृष्टि जीव होते हैं और वो भगवान का नामस्मरण करते हैं। तो आप विचार करें कि तीनों लोक में भगवान पहुंचे कैसे? तो आचार्य कहते हैं भगवान नहीं गए, भगवान के गुण गए। कौन गए? त्रिभुवनम लंघयंती, तीनों लोक में फैल जाते हैं। कौन? भगवान के गुण। आप कहीं नहीं जाते हो, आपका गुण सब जगह, आप में, आपके अंदर कोई क्वालिटी है तो वो क्वालिटी सबको पता चल जाती है। आप तो एक ही जगह रहते हो किंतु आपका नाम बहुत सारी जगह हो जाता है, क्योंकि आप में वो क्वालिटी होगी। ऐसे ही भगवान की जो क्वालिटी है, जो वर्च्यूज है, वो ऐसे हैं कि तीनों लोक में फैल जाते हैं। अब इसके आगे की बात जो बता रहे वो बड़ी सुंदर बात बताते हैं। देखिए, आधी पंक्ति का अर्थ हुआ, आधी पंक्ति का अर्थ देखिए, उसमें कहते हैं ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वर नाथमेकं कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्टम। इसका मैंने सेंटेंस बनाया है, देखिए नीचे, ये गुणाः एकम नाथम संश्रिताः यथेष्टम संचरतः तान कह निवारयति। अब हिंदी भी दिखा दीजिए तो सबको समझ में आ जाएगा। यहाँ कहा है कि जो गुण एकमात्र भगवान के आश्रय से पनपते हैं, है ना, जिन गुणों ने एकमात्र तीन लोक के नाथ का आश्रय लिया है, यथेष्टम संचरतः तान क निवारयति, उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करने से कौन रोक सकता है? ये थोड़ी हेवी हिंदी हो गई होगी, आपको समझ में नहीं आई होगी। इसको सिंपल करके बताता हूं। यहां कह रहे हैं कि ये सारे गुण कहां से बाहर निकले? भगवान से। भगवान में अनंत ज्ञान है। अब इस पेज को जाने दीजिए, ये सब में हमसे ही समझने वाले। तो भगवान में अनंत ज्ञान है, सुप्रीम पावर, सुप्रीम नॉलेज, है ना, सुप्रीम हैप्पीनेस, ये भगवान में जो है, ये भगवान में प्रकट हुए। अंदर, भगवान के अंदर सुप्रीम पावर, सुप्रीम नॉलेज, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, ये भगवान में उत्पन्न हुए, पैदा हुए, और पैदा होने के बाद वो सब जगह फैले, वो गुण सबको दिखाई दिए, वो सब जगह फैले। तो आचार्य श्री ने यहाँ एक अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया है और ऐसा हमारे लिए दृश्य दिखाया है कि जैसे ये भगवान के सारे गुण जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? तीनों लोक में जा रहे हैं। और तीनों लोक में गए तभी तो सबने भगवान को पहचाना, है कि नहीं? यदि भगवान के गुण सब जगह ना जाते तो भगवान को कौन पहचानता? हम सब पहचान रहे हैं आज भगवान को, क्योंकि भगवान के गुण हम तक पहुंचे हैं। ऐसे भगवान के गुण तीनों लोक में चले जाते हैं। तो आचार्य मानतुंग जी कहते हैं, क्या उन्होंने उन गुणों को किसी ने रोका नहीं कि नहीं भाई हमारे पास मत आओ, हमारे इधर आपको जगह नहीं है? आप समझे ना, बात को समझ रहे? जैसे किसी राजा का मंत्री निकला तो उस राजा के मंत्री को कोई रोक सकता है क्या कि नहीं आपको हमारी गली में जगह नहीं मिलेगी, आपको हमारे शहर में, हमारी सिटी में आपको एंट्री नहीं है? ऐसे कर देते ना कईयों को तड़ी पार, हमारी सिटी में आपको एंट्री नहीं है, हमारे कंट्री में आपको एंट्री नहीं है, कर देते ना, आने नहीं देते। अब देखिए कोविड है, कोरोना है, तो आपको रोक टोक लगा दी कि इंडिया में नहीं आना, आप इंडिया नहीं आ सकते हैं, रोक लगा दी आपके ऊपर। तो आप पर रोक लगाई जा सकती है क्योंकि आपका इतना पुण्य नहीं है ना? पुण्यवान को कोई नहीं रोक सकता है।
किंतु जिनके पुण्य में कमी होती है उनको हर जगह रोका जाता है। आचार्य श्री कह रहे हैं बड़ी सुंदर बात और बहुत सुंदर मैसेज, इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहे हैं। आचार्य कहते हैं कि ये गुण किसके हैं? ये गुण भगवान के हैं, और भगवान के गुणों को क्या कोई रोक सकता है? जिन्होंने, भगवान कौन है? तीनों लोक के नाथ है, तीनों लोक के स्वामी हैं, और तीनों लोक के स्वामी को तीनों लोक मानता है, तो उनके गुणों को कोई अपने घर में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने कंट्री में आने से रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता है। तो भगवान के गुण तीनों लोक में फैल जाते हैं, उन्हें कोई भी रोकता नहीं है। तो आचार्य कहते हैं यथेष्टम संचरता, जिसने भगवान का सहारा ले लिया, जिसने भगवान का आश्रय ले लिया, उसे कोई भी विचरण करने में, घूमने फिरने में रोक नहीं सकता है, क्योंकि वो किसकी शरण में है? भगवान की शरण में है ना। और राजा की शरण में, जैसे राजा की शरण में कोई आ गया, तो राजा की शरण में जो होता है वो आराम से बेधड़क पूरे देश में घूमता है, उसे कहीं भी रोक टोक नहीं होती है, कोई भी रोकता नहीं है। आपको काव्य का अर्थ समझ में आया? कुल मिला के आचार्य कहना चाहते हैं कि भगवान के गुण तीनों लोक में फैल जाते हैं, इसलिए भगवान का नाम भी तीनों लोक में हो जाता है। तो फिर वो गुण, उन गुणों को घूमने फिरने में किसने रोका क्यों नहीं? क्योंकि वो जिसके आश्रय से जी रहे हैं, भगवान के आश्रय से, उन्हें कोई रोक ही नहीं सकता है। अभी हम मॉरल मैसेज क्या है पता है? मॉरल मैसेज आचार्य श्री कहना चाहते हैं, या तो स्वयं पुण्यवान बनो, या तो पुण्यवानों की संगति करो। देखिए, आपके गृहस्थ जीवन में ये बहुत ही आवश्यक संदेश है। हमें अपना जीवन यदि सरलता से, सहजता से पूरा जीवन निकालना है, तो क्या करना चाहिए? या तो स्वयं पुण्यवान बनो, है ना, या तो स्वयं सूर्य के समान बनो, नहीं तो फिर सूर्य के प्रकाश में चलो। आप स्वयं पुण्यवान बनो, नहीं तो फिर पुण्यवान की संगति करो। जैसे इन गुणों ने भगवान की संगति की, गुणों ने भगवान की संगति की, तो उन गुणों को पूरे लोक में फैलने के लिए किसी ने रोका नहीं, कोई रोक नहीं पाया। बस इसी प्रकार से हम अपने जीवन में कई जगह पर फेल्यूर होते हैं, हमारे लिए सक्सेस नहीं मिलता है, हमें रोक दिया जाता है, हमें फेल कर दिया जाता है, हम बहुत सारे डिसीजन में फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा पुण्य कम पड़ जाता है। आचार्य कहते हैं यदि जीवन को अच्छे से निकालना है तो हमें पुण्यवान बनना चाहिए, नहीं तो सबसे बढ़िया आसान तरीका पुण्यवान की संगति करना चाहिए। जो पुण्यवान की संगति में रहता है उसके ऊपर विघ्न नहीं आते हैं, उसके जीवन में दुर्घटनाएं नहीं घटती हैं, उसको कभी असफलता नहीं मिलती है, उसको कभी कोई रोकता नहीं है, उसका जीवन बिल्कुल सरल, सहज और सुगम हो जाता है। उसे अपने जीवन में कहीं भी मार नहीं खानी पड़ती है। पहले जॉइंट फैमिली होती थी, संयुक्त परिवार होते थे और बड़े अच्छे से चलते थे। संयुक्त परिवारों का महत्व क्या था पता है? संयुक्त परिवारों का महत्व था कि वहां किसके पुण्य से परिवार चल रहा है ये पता ही नहीं चलता था। जॉइंट फैमिली में किसके पुण्य से फैमिली चलती है, किसके पुण्य से घर अच्छे से चल रहा है, किसी को पता नहीं चलता है। और जब जॉइंट फैमिली बिखर जाती है तो जो पुण्यवान है, जिसके पुण्य से गाड़ी चल रही है, वो तो अपना बराबर संभाल लेता है, और जो उससे अलग हो गए जॉइंट फैमिली से, तो फिर अपने अपने भाग्य का खाना पड़ता है। अभी तक क्या था, जैसे मैं आपको बता दूं, यदि आप बस से जा रहे हो, एरोप्लेन से जा रहे हो, एरोप्लेन में यदि कोई एक महान पुण्यवान व्यक्ति बैठा हुआ है, और यदि बाय चांस
दुर्घटना के चांसेस आ भी गए तो उस पुण्यवान के पुण्य से एरोप्लेन क्रैश होने से बच जाता है। एक के कारण वहां 60 लोगों की 100 लोगों की सुरक्षा हो जाती है। और एक विशेष पापी व्यक्ति यदि बैठ गया तो फिर एक के कारण कईयों को डूब जा, जैसे रावण के कारण पूरी लंका डूब गई है ना। एक पापी व्यक्ति के कारण पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है और एक पुण्यवान व्यक्ति पूरे परिवार को ऊपर उठा देता है। तो आपके परिवार में किसका पुण्य चल रहा है आपको पता है क्या? नहीं। हो सकता है आपकी पत्नी का पुण्य तेज है, उसके कारण घर बढ़िया चल रहा है, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। हो सकता है आपके पति का पुण्य है, इसलिए आपका व्यापार परिवार समृद्धि की कगार पर है ना। हो सकता है कि आपके घर में आपका बच्चा, आपका बेटा या आपकी बेटी का पुण्य चल रहा है और कईयों को यह अनुभव आता है कि जैसे ही बेटी का जन्म हुआ हमारा परिवार समृद्धि के शिखर पर पहुंचा, धीरे धीरे करके, है ना। ऐसे अनुभव आते हैं ना। किसी को बेटी का अनुभव है, किसी को बेटे का अनुभव है, किसी को लगता है जैसे ही मेरी शादी हुई, पत्नी घर में आई, सब कुछ अच्छा अच्छा होने लग गया। तो घर में किसका पुण्य पता नहीं। कई घरों में हैंडीकैप बच्चे पैदा होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कभी कभी हैंडीकैप बच्चे का भी पुण्य विशेष होता है। उसका एक पाप है कि उसको हैंडीकैप बनना पड़ा, किंतु उसका एक पुण्य ऐसा है कि उसके कारण सारा परिवार लक्ष्मी और सरस्वती के गोते लगाता है ना। तो हमें पता नहीं है और कई लोग फिर ये मूर्खता कर देते हैं कि उन बच्चों को अनाथ आश्रम में जाकर के छोड़ देते हैं और छोड़ने के कारण फिर घर में वही आपदाएं उन्हें देखनी पड़ती है। पुण्यवान के साथ रहना है तो हमें पता नहीं चलता है कि कौन पुण्यवान है, किसके कारण सब कुछ बढ़िया चल रहा है। एक छोटी सी कहानी बताऊं और फिर मैं अपना ये क्लास बंद करूंगा, ठीक है ना। आप सुनेंगे। 4 मित्र थे, है ना। 4 मित्र थे और जंगल में गए। जंगल में घूमने फिरने के लिए गए थे, रास्ता भटक गए। अचानक भयंकर बारिश तेजी से हो रही थी। अब वो बारिश के अंदर बिजलियां कड़क रही हैं, भयानक बारिश हो रही है, चारों जंगल में फंस गए हैं। तो चारों को लगा इतने बढ़िया हम घर से बाहर निकले, इतने अच्छे से हम घूमे फिरे, एंजॉय किया, और अचानक ऐसे कैसे हुआ? ये ऐसा क्या हुआ जिसके कारण हमारे ऊपर इतनी बड़ी आपदा आई? तो चारों ने विचार किया कि जरूर हमारे चारों में से कोई ना कोई एक पापी व्यक्ति है। क्या विचार किया? हम 4 में से कोई एक पापी व्यक्ति है जिसके कारण ये आपत्ति आज हम चारों पर आई है। तो बोले जो पापी है उसको अपन अलग कर देते हैं तो बाकी के बच जाएंगे, वरना आज हम चारों के चारों इस बिजली के कारण, एक बिजली गिरेगी और धाम से गिरते ही हम चारों ढेर हो जाएंगे। तो बोले एक को अलग करना है, कैसे करें? तो वो जो थे, सामने एक बड़ा पेड़ था पीपल का। बोले ये पीपल का पेड़ है और वो एक झोपड़ी के नीचे खड़े हुए थे। बोले एक काम करते हैं, ये पीपल की पेड़ की परिक्रमा लगा के आना। एक जन ने, एक एक ने जाना और उस पीपल के पेड़ की परिक्रमा लगा करके आना। जो पापी होगा उसके ऊपर बराबर बिजली गिरेगी और बाकी 3 जो है वो सेफ हो जाएंगे। बोले ठीक है। चारों ने मान लिया। पहला व्यक्ति कौन निकले? तो जोर जबरदस्ती करके एक को ढकेला, क्योंकि कौन जाए? यदि मैं पापी होऊंगा, सबके मन में एक ही बात, मैं पापी होऊंगा तो मेरे ऊपर बिजली गिर जाएगी। किंतु जोर जबरदस्ती करके एक को ढकेला, वो गया। वो पीपल की पेड़ की परिक्रमा लगाने के लिए। आप उसके मन की दशा की कल्पना, इमेजिन कर सकते हो कि कितना डर रहा होगा। डरते डरते पूरे शरीर में कपकपी छूट रही थी, पैर थर थरा रहे थे। गया और पीपल की पेड़ की परिक्रमा लगा करके आ गया। आने के बाद उसको जो संतोष, सुख और समाधान हुआ वो भी कल्पना से परे था। बोले मैं तो पुण्यवान हूं, मैं तो पुण्यवान निकला, मैं पापी नहीं हूं। दूसरे को निकाला, दूसरे की दशा भी वही थी, बिल्कुल डरा हुआ, सहमा हुआ और गया
पीपल के पेड़ की ओर गया, परिक्रमा लगाई और फट से वापिस आ गया। उसको भी मन में बड़ा संतोष का अनुभव हुआ कि मैं तो पापी नहीं हूं। अब बचे दो में से एक को जाना था, तो तीसरा निकला, उसको निकाला बाहर। वो गया पीपल की पेड़ की परिक्रमा के लिए, वो भी वैसे ही डर रहा था, मन में भयानक डर था कि कहीं मैं नहीं मर जाऊं, और गया पीपल की परिक्रमा लगा करके फट से वापिस आ गया। उसको भी बड़ा सुख हुआ। अब समझ लिया सबने चौथे की दशा, चौथे के मन की दशा क्या होगी, आप विचार करें कितनी कठिन दशा होगी। उसको मालूम पड़ गया कि पापी तो मैं ही हूं, मेरे कारण ही आपत्ति आई है। उसको निकाला, बोले जाओ अभी तुम परिक्रमा लगाओ, हम तीनों लगा के आए हैं। उसके मन में इतना डर जैसे कोई बहुत बड़ा पर्वत सर पे गिरने वाला हो। वो डर लेकर के निकला और पीपल के पेड़ तक पहुंचा ही था, धड़ाम से बिजली गिरी, और जैसे ही गिरी तो देखा गया कि वो बिजली कहाँ गिरी थी, जहां ये तीन खड़े थे वही वो बिजली गिरी थी। वो एक सेफ हो गया और ये तीनों, बिजली कहाँ गिरी समझ में आई? जैसे ही ये निकला, ये निकल के पीपल के पेड़ की ओर गया, वैसे ही बिजली गिरी, किंतु वो उस पर नहीं गिरी, ये तीनों जहां खड़े थे वहां ये बिजली गिरी। ये तीनों ढेर हो गए, वो अकेला बच गया। मतलब समझ में आया आपको? मतलब ये है कि एक के पुण्य से चार की गाड़ी चल रही थी, है ना? एक का ही पुण्य चलता है अधिकतम घरों में, एक का, और दूसरा पुण्यवान आ जाए तो फिर तो घर की क्या दशा हो जाए। दो पुण्यवान, तीन पुण्यवान आ जाए तो फिर तो परिवार का नाम, परिवार की इज्जत, परिवार की प्रतिष्ठा, परिवार की समृद्धि, परिवार में एजुकेशन, उत्साह, उमंग, इन सब का देखना ही क्या होता है। एक पुण्यवान भी हो तो भी वो पूरे परिवार को संभाल लेता है, परिवार की नैया को पार कर देता है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं पुण्यवान की संगति करो। पुण्यवान की संगति में रहोगे तो आपको कभी फेल्यूर देखना नहीं पड़ेगा, कोई रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, कभी तकलीफ नहीं होगी। हर स्थान पर, हर जगह पर, हर कार्य में आपका मंगल ही मंगल होगा। अब आप बताओ कि किसकी संगति करोगे? पुण्यवान की। और पुण्यवान कौन है संसार में? संसार में पुण्यवान है हमारे तीर्थंकर भगवान, हमारे पंच परमेष्टि भगवान। इनसे बड़ा पुण्यवान कौन हो सकता है, बताए आप? जिन लोगों ने भगवान की शरण प्राप्त की है, जिन लोगों ने नमोकार की शरण प्राप्त की है, पंच परमेष्टि की शरण प्राप्त की है, इन पांच पुण्यवानों की शरण में जो रहता है उस व्यक्ति का कभी बाल भी बाका नहीं हो सकता है। सारे विघ्न सिमट जाते हैं, सारी दुर्घटनाएं खत्म हो जाती हैं, रास्ते के सारे कंकड़, कांटे और पत्थर, गड्ढे सब भर जाते हैं, सब अलग हो जाते हैं, हमारा रास्ता साफ सुथरा हो जाता है। आचार्य मान तुंग जी हमारे लिए ये संदेश दे रहे हैं कि भगवान इस संसार में परम पुण्यवान हैं, उनकी शरण में रहो, उनकी संगति में रहो, आपको कभी पराजय का मुख देखना नहीं पड़ेगा, पराजय का स्वाद चखना नहीं पड़ेगा, आप अपराजित हो जाओगे। क्या बन जाओगे? अपराजित। किंतु मन से शरण होनी चाहिए, हमारे भगवान हमारे मन में होने चाहिए, है ना? जैसे बादलों में पानी दिखाई नहीं देता है, वैसे आपके मन में भगवान विराजमान है, दिखाई नहीं देने चाहिए, किंतु आपको उसकी अनुभूति होनी चाहिए, है ना? आपको उस बात की अनुभूति होनी चाहिए कि मेरे साथ भगवान है, मेरे साथ भगवान है। इस बात की अनुभूति आपको होनी चाहिए। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको इस बात का विश्वास होना चाहिए मेरे साथ मेरे भगवान है। और ऐसा कब होगा? जब आप स्वयं भगवान की शरण में रहोगे, मन से, वचन से, काय से। किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं मन वचन काय से भगवान की शरण में रहे, हमारी सब जगह सुरक्षा है, सब जगह समृद्धि है, सब जगह वृद्धि ही वृद्धि है। तो आज का ये 13वें नंबर का काव्य हुआ और बहुत ही सुंदर मैसेज
मानतुंगाचार्य जी ने हमारे लिए पहुंचाया है। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य धर्म दिवाकर मुनि श्री अमोक कीर्ति जी एवं अमर कीर्ति जी महाराज की जय। नमोस्तु 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 गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। सभी को आशीर्वाद है।